क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां की मिट्टी आज हजारों साल बाद भी सुर्ख लाल है। लोग कहते हैं कि यह कोई कुदरती करिश्मा नहीं, बल्कि उन करोड़ों योद्धाओं के खून का रंग है जिन्होंने महाभारत के महायुद्ध में अपनी जान दी थी। आज के आधुनिक युग में जहां विज्ञान हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता है, वहीं कुरुक्षेत्र की ये लाल मिट्टी चीख चीख कर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई आयरन ऑक्साइड इस मिट्टी को इतना लाल बना सकता है, या फिर इस जमीन के नीचे दबे हैं वो राज जिन्हें दुनिया से छिपाया गया? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम कुरुक्षेत्र की उस रहस्यमयी मिट्टी की परतों को उधेड़ेंगे और जानेंगे कि क्यों आज भी यहाँ के कण कण से महाभारत के युद्ध की गूंज सुनाई देती है। बने रहिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी के पीछे छिपे रहस्यों को समझने के लिए हमें समय के उस चक्र में पीछे जाना होगा जहां इतिहास और आध्यात्मिकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और केवल लोक कथाओं का स्वर सुनाई देता है। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान केवल एक रणभूमि नहीं थी, बल्कि यह देवताओं द्वारा चुनी गई एक वेदी थी जहां अधर्म का विनाश और धर्म का पुनरुद्धार होना निश्चित था। 18 दिनों के उस भीषण युद्ध में जब पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और महाबली कर्ण जैसे अजेय योद्धा गिरे, तब उनके शरीरों से निकले रक्त ने इस धरा के कण-कण को सींच दिया था। कहते हैं कि वह रक्त इतना पवित्र और शक्तिशाली था कि उसने मिट्टी की ऊपरी परत के साथ एक ऐसा रासायनिक और आध्यात्मिक गठबंधन कर लिया कि हजारों वर्षों की बारिश और ऋतु परिवर्तन भी उस लालिमा को पूरी तरह धो नहीं पाए। आज भी जब किसान यहाँ के खेतों की जुताई करते हैं, तो मिट्टी की निचली परतों से निकलने वाली लालिमा हमें उन भीषण पलों की याद दिलाती है जब यहाँ का आकाश शंखनाद और वीरों की गर्जना से गूंजता रहता था। इस क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना पर गौर करें तो यह गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों का एक हिस्सा है, जहां जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन कुरुक्षेत्र का यह विशिष्ट भाग अपनी लालिमा के कारण वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय बना रहता है। विज्ञान की भाषा में इस लालिमा का कारण मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की अधिकता है, जो लोहे के कणों के हवा और पानी के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है। शोधकर्ता यह तर्क देते हैं कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में होने वाली भूगर्भीय हलचलों ने लौहयुक्त चट्टानों के चूर्ण को यहाँ की मिट्टी में मिला दिया होगा, जिससे इसका रंग स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया। हालांकि एक डॉक्यूमेंट्री या लंबे वीडियो के लिए यह वैज्ञानिक तथ्य केवल एक पक्ष है, क्योंकि जनमानस के लिए यह रंग उन वीर माताओं के पुत्रों के लहू का है जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। यहाँ की हर धूल भरी आंधी में आज भी उस बीते हुए युग की गंध महसूस की जा सकती है, जो इसे साधारण मैदानों से अलग बनाती है। कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ की धूल का एक कण भी यदि किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श कर ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और इस विश्वास के पीछे इस मिट्टी का वही रहस्यमय रंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र की भूमि को राजा कुरु ने अपने परिश्रम और तपस्या से सींचा था, और जब इंद्र ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने प्रार्थना की कि जो भी इस भूमि पर युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त करे, उसे मोक्ष मिले। इसी वरदान की शक्ति और बाद में पांडवों व कौरवों के रक्त के मिश्रण ने इस मिट्टी को एक विशेष ऊर्जा से भर दिया, जो इसके लाल रंग के रूप में आज भी प्रकट होती है। यदि आप इस मिट्टी को हाथ में लेकर गौर से देखें तो इसकी बनावट में एक अजीब सी सघनता और चमक दिखाई देगी, जो किसी सामान्य बंजर या उपजाऊ भूमि में नहीं मिलती। यह चमक उन अस्त्र शस्त्रों के अवशेषों की भी हो सकती है जो कभी यहाँ के योद्धाओं के हाथों में बिजली की तरह कौंधते थे। वीडियो के एक बड़े हिस्से में हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग यहाँ की कला और संस्कृति में रचबस गया है, जहाँ के स्थानीय लोकगीतों में भी इस लाल मिट्टी का बार बार उल्लेख मिलता है।
इन गीतों में वर्णन आता है कि कैसे महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की विधवाओं ने इसी मिट्टी से अपने माथे का तिलक किया था, ताकि उनके पतियों का शौर्य हमेशा जीवित रहे। यह रंग केवल क्रोध या हिंसा का नहीं, बल्कि वैराग्य और त्याग का भी प्रतीक बन गया है, जो हमें याद दिलाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ के मंदिरों और आश्रमों में इस मिट्टी को पवित्र प्रसाद के रूप में रखा जाता है और कई लोग इसे अपने घरों में ले जाकर पूजा स्थल पर रखते हैं, ताकि उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। यह मिट्टी एक जीवित संग्रहालय की तरह है, जिसके हर इंच के नीचे इतिहास की कोई न कोई महत्वपूर्ण घटना दफन है, जो सही समय पर बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही है। पुरातात्विक खोजों ने यह भी संकेत दिया है कि कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन काल में लौह युग की बस्तियां थीं, जहां बड़े पैमाने पर लोहे को गलाने और उससे हथियार बनाने का काम किया जाता था। मिट्टी में मिलने वाले काले और लाल रंग के मृदभांड पॉटरी यह दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग मिट्टी के गुणों से भली भांति परिचित थे और शायद इसी औद्योगिक गतिविधि के अवशेषों ने भी मिट्टी के रंग को प्रभावित किया हो। लेकिन जब हम ब्रह्मा सरोवर के तट पर बैठकर सूर्यास्त देखते हैं, तो सूर्य की ढलती हुई किरणें जब इस लाल मिट्टी पर पड़ती हैं, तो पूरा परिदृश्य सोने और रक्त के मिश्रण जैसा दिखाई देने लगता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में यहाँ की मिट्टी का रंग केवल खनिजों की देन है या इसके पीछे कोई गहरी दैवीय योजना छिपी हुई है। यह रंग हमें उस धर्म युद्ध की याद दिलाता है, जहाँ संबंधों की बलि देकर सत्य को स्थापित किया गया था। कुरुक्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं, जिन्हें 48 कोस कहा जाता है, उनमें अलग अलग स्थानों पर मिट्टी की रंगत बदलती रहती है, लेकिन जो स्थान युद्ध के मुख्य केंद्र माने जाते हैं, वहां की मिट्टी का लालपन सबसे अधिक गहरा है। ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया है कि जहां जहां बड़े नरसंहार हुए हैं, वहां की मिट्टी की प्रकृति में बदलाव आए हैं, और कुरुक्षेत्र तो विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र रहा है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि मिट्टी के कणों में याददाश्त मेमोरी होती है, और कुरुक्षेत्र की मिट्टी ने उस समय के दर्द, चीख और वीरतापूर्ण आह्वानों को अपने भीतर सोख लिया है, जो आज इस विशेष रंग के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। एक लंबे वीडियो में हम विभिन्न विशेषज्ञों के साक्षात्कारों के माध्यम से यह दिखा सकते हैं कि कैसे यह मिट्टी न केवल भारत के गौरवशाली अतीत का हिस्सा है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक चेतावनी की तरह खड़ी है। इस मिट्टी की एक और विशेषता यह है कि यह बहुत जल्दी सूख जाती है और धूल के गुबार पैदा करती है, जो महाभारत के वर्णन में भी आता है, जहां धूल के कारण सूर्य तक ओझल हो जाता था। युद्ध के मैदान में उड़ने वाली यही लाल धूल जब सैनिकों के पसीने और घोड़ों के झाग से मिलती थी, तो एक भयानक मंजर पैदा करती थी। आज भी गर्मियों के दिनों में जब कुरुक्षेत्र की सड़कों पर हवा चलती है, तो वही लाल धूल उड़ती हुई दिखाई देती है, जैसे वह आज भी उन प्राचीन योद्धाओं के रथों का पीछा कर रही हो। यह अनुभव एक पर्यटक के लिए किसी टाइम ट्रैवल से कम नहीं होता, जहां वह स्वयं को अचानक हजारों साल पुराने इतिहास के बीच खड़ा पाता है। इस मिट्टी का स्पर्श मात्र ही मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है, जो हमें हमारी नश्वरता और कर्म की प्रधानता का बोध कराती है। वीडियो में हम इस पहलू को भी जोड़ सकते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र की यह लाल मिट्टी आधुनिक निर्माण कार्यों में भी अपनी विशिष्टता बनाए रखती है, जहां यहाँ की ईंटें भी अन्य स्थानों की तुलना में अधिक लाल और मजबूत मानी जाती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में जो लोहा है, वह इसे अटूट बनाता है, ठीक उसी तरह जैसे पांडवों का संकल्प अटूट था। पर्यावरणविदों के लिए यह अध्ययन का विषय है कि क्या इस मिट्टी के विशेष रंग का यहाँ की फसलों या पानी के स्वाद पर भी कोई प्रभाव पड़ता है। कई किसानों का मानना है कि इस मिट्टी में उगने वाला अन्न अधिक ओजस्वी होता है, क्योंकि यह पुण्य भूमि का अंश है।
यह सब बातें मिलकर कुरुक्षेत्र को एक ऐसा स्थान बनाती हैं जहां विज्ञान, विश्वास, इतिहास और वर्तमान एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। महाभारत की कथा के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर ने इसी रक्तरंजित मिट्टी पर खड़े होकर पश्चाताप किया था और भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी थी कि यह रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया आधार बनेगा। वह आधार यही लाल मिट्टी है जो आज हरियाणा के हृदय स्थल में गौरव के साथ बिछी हुई है। कुरुक्षेत्र का दौरा करने वाले विदेशी शोधकर्ता अक्सर यहाँ की मिट्टी के नमूनों को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे इसके रासायनिक रहस्यों को सुलझा सकें, लेकिन वे उस श्रद्धा को नहीं समझ पाते जो एक आम भारतीय के मन में इस मिट्टी के प्रति है। एक वीडियो क्रिएटर के लिए यह जरूरी है कि वह इस मिट्टी के माध्यम से भारत की उस जज्बे को दिखाए जो विनाश के बाद भी पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। यह लालिमा केवल अंत का प्रतीक नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी के लाल रंग के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इस भूमि पर बार बार यज्ञ और अनुष्ठान किए गए थे, जिनकी भस्म और आहुतियों ने मिट्टी के स्वरूप को बदल दिया। राजा कुरु से लेकर राजा हर्षवर्धन तक यह भूमि महान सम्राटों की राजधानी और आध्यात्मिक केंद्र रही है। यज्ञ की अग्नि ने मिट्टी के लौह तत्वों को तपाकर उन्हें लालिमा प्रदान की होगी, जो बाद में युद्ध के रक्त के साथ मिलकर और भी गहरी हो गई। इस प्रकार यह मिट्टी न केवल युद्ध की गवाह है, बल्कि यह शांति और अध्यात्म के उन प्रयासों की भी साक्षी है जो मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। वीडियो के इस चरण में हम दर्शकों को यह समझा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र का महत्व केवल लड़ाई से नहीं, बल्कि उस ज्ञान से है जो इस मिट्टी पर बैठकर प्राप्त किया गया था। आज के समय में जब कुरुक्षेत्र एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो रहा है, वहाँ की बढ़ती हुई कंक्रीट की इमारतों के बीच भी यह लाल मिट्टी अपनी जगह बनाए हुए है। पार्कों, बागों और पुराने टीलों पर आज भी इसकी झलक मिल जाती है, जो शहर की आधुनिकता को उसके पौराणिक गौरव से जोड़े रखती है। स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग ने कई ऐसे स्थलों को संरक्षित किया है जहां की मिट्टी का मूल स्वरूप अभी भी सुरक्षित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस रहस्य को साक्षात देख सकें। वीडियो में हम ड्रोन शॉट्स के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कैसे कुरुक्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टी के रंगों का एक अद्भुत ग्रेडियंट देखने को मिलता है, जो कुरुक्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ते हुए और भी गहरा होता जाता है। यह विजुअल अनुभव दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पर्याप्त है। इस मिट्टी का लाल रंग हमें उस अभिमन्यु की भी याद दिलाता है जो इसी मिट्टी में छल से मारा गया था, लेकिन उसकी वीरता ने इस भूमि को अमर कर दिया। कहते हैं कि जिस स्थान पर अभिमन्यु ने अपने प्राण त्यागे थे, वहाँ की मिट्टी का रंग इतना गहरा लाल है कि वह किसी घाव के निशान जैसा प्रतीत होता है। यह भावनाएं ही हैं जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी को एक तीर्थ का दर्जा देती हैं। वीडियो में भावुक संगीत और प्रभावशाली शब्दावली के साथ इस दृश्य का वर्णन किया जा सकता है, जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। यह मिट्टी हमें सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन जो कर्म हम इस धरती पर करते हैं, उनके निशान मिट्टी के रंग की तरह ही अमिट रह जाते हैं। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी पर शोध करने वाले कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यहाँ की जलवायु और विशेष प्रकार की वनस्पतियों ने भी मिट्टी के रंग को निखारने में भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में यहाँ घने वन हुआ करते थे, जिनकी पत्तियां और जड़ें जब मिट्टी में मिलती थीं, तो वे विशिष्ट अम्ल पैदा करती थीं, जो लौह खनिजों के साथ क्रिया करके लाल रंग को और अधिक गहरा बना देते थे। हालांकि यह एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे महाभारत के संदर्भ में जोड़कर देखने पर यह प्रकृति का एक शोकगीत जैसा लगता है। प्रकृति ने भी शायद उन योद्धाओं के सम्मान में अपना रंग बदल लिया था।
वीडियो में इन विभिन्न मतों को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करना एक विचारोत्तेजक अनुभव होगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। निष्कर्ष के तौर पर कुरुक्षेत्र की मिट्टी का लाल होना एक ऐसा बहुआयामी सत्य है जिसे केवल एक नजरिए से नहीं समझा जा सकता। यह विज्ञान की कसौटी पर आयरन ऑक्साइड है, इतिहास के पन्नों में प्राचीन शस्त्रों और बस्तियों का अवशेष है और करोड़ों भारतीयों के हृदय में उन महान योद्धाओं का रक्त है जिन्होंने सत्य के लिए अपना जीवन दे दिया। 1-2 घंटे के वीडियो के लिए यह विषय असीमित सामग्री प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी है और हर धूल के कण में एक रहस्य छिपा है। कुरुक्षेत्र की यह लाल मिट्टी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में हमेशा सत्य और धर्म का साथ दें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अंतिम विचार यह है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का यह लाल रंग हमारे अस्तित्व की जड़ों को दर्शाता है। यह रंग वीरता, बलिदान, प्रेम, प्रतिशोध और अंतः शांति का प्रतीक है। जब कोई दर्शक इस वीडियो को पूरा देखेगा तो वह कुरुक्षेत्र को केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवंत शक्ति के रूप में देखेगा जो आज भी हमें पुकार रही है। यह मिट्टी हमें याद दिलाती है कि हम उस देश के निवासी हैं जहां की धरती ने कृष्ण का उपदेश सुना और वीरों का रक्त पिया। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी का रहस्य शायद कभी पूरी तरह न खुले, लेकिन इसकी चमक हमारे इतिहास को हमेशा आलोकित करती रहेगी और हमें अपने महान गौरवशाली अतीत पर गर्व करने का अवसर प्रदान करती रहेगी। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र की ये लाल मिट्टी महज एक भौगोलिक तथ्य है या हमारे गौरवशाली और विनाशकारी अतीत का जीता जागता सबूत, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है, जब भी आप इस पावन धरा पर कदम रखेंगे, यहाँ की हवाओं में आपको एक अलग ही भारीपन और मिट्टी की रंगत में एक अनसुलझा रहस्य महसूस होगा। यह लाल रंग हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि जहाँ धर्म के लिए बलिदान दिया जाता है, वहाँ की मिट्टी भी अमर हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि ये खून के निशान हैं जो कभी नहीं मिटेंगे? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको इतिहास और रहस्यों की ये गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।